तो लोग कम होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता। जो सबसे ज्यादा दिखता है ना, वो है कूड़ा, ट्रैश, प्लास्टिक। तो इसके लिए मैं कुछ करना चाहता था। तो क्योंकि मैं खुद एक रनर हूँ, तो रनिंग करते करते कचरा उठाना स्टार्ट किया। मुझे देखा देखी मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया। ये दिल्ली की बात है, 2016 की बात है। उसके बाद मैंने 15-20 शहरों में इसको लेकर गया अगले 2-3 सालों में। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ इस मिशन में जुड़ेगी, जो कि कूड़ा मुक्त भारत, लिटर फ्री इंडिया हमारा मिशन है। उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सर एक प्रश्न मेरा, जैसे आपने वेस्ट यूपी की बात की थी, तो कहाँ कहाँ आप गए हैं वेस्ट यूपी पे सफेद सफाई अभियान? जी, मैं पूरे यूपी वेस्ट यूपी की बात करें। जी, वेस्ट यूपी में जैसे कि मैंने मुजफ्फरनगर की बात की, मैंने मेरठ बात की। मेरठ में वहाँ पर आर्मी का कैंप है, आर्मी के कैडेट्स को हमने अपने साथ जोड़ा। तो ये हमारा जो उद्देश्य है, ये तो पूरे पूरे ना कि सिर्फ जिले में। सबसे बड़ी समस्या आपने देखी स्वच्छता को लेकर, जैसे अभी हमारे यहाँ शामली के पास में नदी बहती है, कृष्णा नदी, उसमें सबसे बड़ी गंदगी है, उसकी वजह से लेड एसिड्स उसमें बहते हैं, कैंसर के उसके आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं, तो उसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? जी, तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम हमेशा, जब हम आसपास गंदगी की बात करते हैं, नदियाँ हमारी पोल्यूटेड हो रही हैं। अभी बहुत बड़ा आयोजन हुआ महाकुंभ में, जहाँ पे भी ये बात की गई। तो हम बात तो कर देते हैं और सारा ब्लेम डाल देते हैं प्रशासन पे। बट 60-70% जो कचरा निकलता है, वो हमारे घरों से निकलता है। जब हम देखते हैं कि अपने आसपास गंदगी है, तो वो कहाँ से आ रहा है? तो जिस दिन हम सोर्स सेग्रीगेशन करना स्टार्ट कर देंगे, अपने कचरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, हमारे घरों में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको सेग्रीगेट करके जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी है उसको देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आसपास का कचरा नहीं फैलेगा। आसपास कचरा नहीं फैलेगा तो वो नदियों में नहीं जाएगा। लगभग जब से अपनी देखने से 35 साल हमारी हो चुकी है, जब से उस नदी की सफाई नहीं हुई, इसमें पानी भी आया, बहुत सहायक नदी है वो, उसके लिए आप लोग क्या अपना प्रयास कर सकते हैं? मैं आपसे इसका जवाब मैं सिर्फ इतना देना चाहूंगा कि जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, स्वतंत्रता अभियान चल रहा था, महात्मा गांधी उसको लीड कर रहे थे, सत्याग्रह मूवमेंट चल रही थी, तो उनके दो मेजर प्रयास थे। एक था भारत को आज़ादी दिलाना, और दूसरा प्रयास था अपने खुद के लोगों की जो अनक्लीन, अनहाइजेनिक लिटरिंग हैबिट्स है, कूड़ा फैलाने की जो हैबिट है, वो खत्म करना। हम पहली फाइट तो जीत गए 1947 में। 100 साल के बाद भी आज हम अपनी अनक्लीन, अनहाइजीनिक लिटरिंग हैबिट्स में फंसे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ शामली की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो हम जब तक ये नहीं मानेंगे कि ये प्रॉब्लम हम में भी है, तो एक सोर्स है हाउस होल्ड का कचरा, उसकी हम बात कर रहे हैं प्राइमरली। जब हम सब शामली वासी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, आपको आसपास गंदगी कम दिखेगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि नदी में क्या किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने राइटली कहा, ये पिछले कई सालों से चल रहा है, 10-20-30-40 साल हो चुके हैं। तो ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं ठीक होगा, बट जिस दिन हमारे घरों से कचरा निकलना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा आपके आसपास भी गंदगी कम। सर शामली वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने जो आपका चल रहा है उसके लिए क्या सहयोग? जी, 7 मार्च को वीवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सुबह 6:30 बजे आइए, हमारे साथ जुड़िए, इस स्वास्थ्य और स्वच्छता मार्च में ज्वाइन करिए, और एक प्रण लीजिए कि शामली को साफ करने में मैं अपना योगदान दूंगा। और जिस दिन हम सब ये शामली वासी मान लेंगे कि ये योगदान से कुछ होगा, कुछ बदलाव आएगा, उस दिन वो बदलाव आएगा। जिन्हें सब शामली वासियों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।